हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजा हब में। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दो वीडियो में मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का आक्रमण को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको मोहम्मद गोरी का आक्रमण के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी जो था वह ससबनी वंश का था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ससबनी वंश का था और ससबनी वंश की स्थापना इलाउद्दीन ने अफगानिस्तान के गोर प्रदेश में किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो था ससबनी वंश का था और ससबनी वंश की स्थापना इलाउद्दीन ने किया था, जो कि अफगानिस्तान के गोर प्रदेश में किया था। आप इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, जो मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके 3 कारण थे: साम्राज्य का विस्तार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और आर्थिक संपदा को लूटना। वहीं महमूद गजनवी का जो कारण था भारत पर आक्रमण करने का, उसका कारण था धन को लूटना, ना कि साम्राज्य का विस्तार करना। और मोहम्मद गोरी का आक्रमण का जो कारण रहा है वह रहा है मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। सिर्फ एक ही कारण था मोहम्मद गोरी का, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। धन को लूटना इसका कारण नहीं था, ना कि साम्राज्य का विस्तार करना। इसका कारण था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। उसी के क्रम में मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है और मुल्तान को जो है मुल्तान में उसे जीत मिलती है। उसके बाद मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में, देखिए, पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में और मुल्तान पर किया और मुल्तान पे उसे जीत मिलती है। और यह गोरी का जो रहता है भारत पर पहली जीत रहती है 1175 में मुल्तान पर। वहीं 1178 में गोरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण करता है। जो है आरंभ में उसे मूलराज द्वितीय के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता है और बाद में जो है मूलराज द्वितीय के पुत्र भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित कर देता है। तो 1178 ईस्वी में क्या हुआ, गोरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। वहां पे मूलराज द्वितीय के जो है प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता है उसे, और फिर बाद में भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित कर देता है। भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित किया और यह जो है गोरी की भारत में पहली हार मानी जाती है। उसके बाद ट्राइन का प्रथम युद्ध होता है। ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जो कि गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। अजमेर में चौहान वंश का शासक जो था वह पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो ट्राइन का प्रथम युद्ध में गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ, जिसमें गोरी की हार हुई। यहाँ पे ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी की हार होती है। उसके बाद गोरी फिर से अफगानिस्तान वापस चला जाता है और 1 साल बाद फिर पूरी तैयारी के साथ फिर से 1192 ईस्वी में ट्राइन का दूसरा युद्ध होता है। वह भी पृथ्वीराज तृतीय के साथ होता है। पहला युद्ध में गोरी की हार हुई थी ट्राइन की प्रथम युद्ध में, और ट्राइन का जो दूसरा युद्ध है इसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है और वह मारा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जो है ट्राइन के दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार होती है और वह युद्ध स्थल पे ही मारा जाता है। और यहाँ से मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। ट्राइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, इसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध के बाद में होता है। तो ट्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है और यह गोरी और जयचंद के बीच में होता है। इसमें जो है जयचंद की
पराजय होती है और जयचंद की भी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने 3 युद्ध को देखा, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। पहला युद्ध ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, इसमें गोरी की हार हो जाती है। फिर ट्राइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, और इसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है और वह मारा जाता है। और फिर चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, इसमें गोरी और जयचंद के बीच होता है। इसमें जयचंद की भी पराजय हो जाती है और जयचंद का भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद अब अगला पॉइंट है, मोहम्मद गोरी की बंगाल एवं बिहार विजय का अभियान का नेतृत्व जो है बख्तियार खिलजी ने किया है। बख्तियार खिलजी, यह वही बख्तियार खिलजी है जो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और यहाँ पे मोहम्मद गोरी की बंगाल एवं बिहार विजय का अभियान का नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया है। 1206 ईस्वी में गजनी प्रदेश वापस जाते हुए रास्ते में जो है जाट जनजाति खोखर विद्रोहियों ने गोरी की हत्या कर देती है। 1206 ईस्वी में जब गोरी जो है अफगानिस्तान वापस जा रहा था, तो रास्ते में जो है जाट जनजाति खोखर विद्रोहियों ने गोरी की हत्या कर दिया। और मोहम्मद गोरी ने जब भारत से जाने से पहले अपने भारतीय राज्य का जो नियंत्रण था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गोरी का दास है। मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो मोहम्मद गोरी के साथ बहुत सारे दास साथ में आए थे, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको जो है मोहम्मद गोरी ने भारतीय राज्य का नियंत्रण सौंप दिया था। मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का चलाया था, दिहली नामक सिक्का। दिहली नामक सिक्का जो है इसमें एक तरफ कलमा खुदवाया हुआ था और दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति थी, लक्ष्मी देवी लक्ष्मी। देखिए मोहम्मद गोरी का जो सिक्का था उसका नाम दिहली था, और सिक्कों पर जो है एक तरफ कलमा खुदवाया रहता था तो दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। तो 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण किया जाता है। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर जो है वहां पे सत्ता को ग्रहण करता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आगे चल के गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना करता है, जो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच चलता है। तो दोस्तों हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के आक्रमण से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।